अकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है आरम बैच 1 ईयर एंड 2 फाउंडेशन। जो फाउंडेशन बैच है इनका 2 साल का, ठीक है। आप लोग इसमें ज्वाइन इन कर सकते हो। 25 मई से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 197 टॉपर्स अब तक अनअकैडमी यहाँ पर दे चुका है। आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है सब्सक्रिप्शन लेने पर। जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे आप कोड का इस्तेमाल करेंगे AMS लाइव, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ये 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऑफ़र आपका एंड होगा 26 मई को। तो 26 मई लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसमें एनरोल कर लीजिए। इसके बाद आरंभ और फाउंडेशन बैच, जैसे मैंने आपको बताया, ये बैचेस हैं। यहाँ पर आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। जब भी एनरोल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कोड का इस्तेमाल करना है AMS लाइव। ओके, चलिए आगे बढ़ते। बाकी आप लोगों के लिए ऑप्शनल एजुकेटर्स हैं, आप लोग इनसे यहाँ पर ऑप्शनल अपना कवर कर सकते हो। देन यहाँ पर है आपका फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम विच इज़ एन ऑफलाइन बैच, ठीक है। तो ये आपका ऑफलाइन बैच है, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IAS। और आज की क्लास का टॉपिक है कोहिनूर। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोहिनूर के बारे में। कोहिनूर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। देखिए, ये वही कोहिनूर है जो कभी हिंदुस्तान का होता था, और आज ये कहाँ बैठा है? UK के अंदर, है ना जी। UK में लोगों के सर का ताज बना बैठा है, जो कि हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। अब देखिए, यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, दे आर डेलिबरेटिंग ऑन हेरिटेज थेफ्ट दैट हैज नोटेड दैट कोहिनूर डायमंड शुड बी रिटर्न बाय द UK टू इंडिया। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने एक चीज़ क्लियरली बोली है कि भाई देखो, ये जो कोहिनूर है ये हमारे देश का है, ये हमारा हेरिटेज है, और हमारे हेरिटेज को चुराया गया है, तो ये हमें वापस लौटा दिया जाए। हमारा कोहिनूर डायमंड हमको वापस लौटा दिया जाए। ये हमारे देश का हिस्सा है, हमारे देश से यहाँ पर आप लोग वहां ले गए चोरी करके, भाई हमें वापस दे दो, ठीक है। जिसकी चीज जो है वो उसके सर पे अच्छी लगती है, बाकी किसी और के पास नहीं अच्छी लगती। अब इसकी हिस्ट्री को हम लोग जानेंगे कि इसकी मतलब ये किस तरीके से UK पर जा पहुंचा, है ना, और कैसे, मतलब एक हिस्ट्री कैसे है इसकी, कि कहाँ मिला था, किसके पास था, कैसे ये आपके मुगल्स के पास पहुंचा, ठीक है। बिकॉज अर्लियर इट वाज नॉट विद मुगल्स, मुगल्स को नहीं मिला था, ये मुगल्स ने छीना था, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, कोहिनूर का मतलब क्या होता है? माउंटेन ऑफ लाइट। कोहिनूर एक कलरलेस डायमंड है, लार्जेस्ट कट डायमंड है ये आपका वर्ल्ड का, ठीक है। और इसका अगर हम वेट की बात करें तो 105.6 कैरेट का है ये, सोचिए। डायमंड जो है वो करेंटली सेट है इन द क्राउन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, द क्वीन मदर, है ना। उनके पास अभी आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि हमारा है। जब भी देखते हो तो मन में होता है ना, अरे ये तो हमारी चीज़ है, हमारी चीज़ को सर पे सजाए बैठे हैं लोग। चलो हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग कोहिनूर के बारे में। तो इट इज़ बिलीव दैट ये जो आपका कोहिनूर है, इसको माइन किया गया था 13वीं शताब्दी में, सबसे पहले गुंटूर के पास, आंध्र प्रदेश में। और ये मिला था हमारी काकतीय डायनेस्टी को। मैंने बताया ना आपको, पहले ये मिला था किसको? काकतीय डायनेस्टी को मिला था। ओवर द इयर्स द ज्वेल गॉट पास्ड ऑन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, उनको यहाँ पर ये पहुंच गया। उसके बाद मुगल एम्पायर पे पहुंच गया, ठीक है। जो यहाँ पर पर्शियन इन्वेडर थे नादिर शाह, ये इसको अफगानिस्तान ले गए। उसके बाद ये डिफरेंट डायनेस्टीज के पास पहुंचता रहा बिफोर रीचिंग रंजीत सिंह। फिर ये लास्टली रंजीत सिंह के पास आया, द सिख महाराजा ऑफ पंजाब, 1809 में, जिन्होंने लाहौर पर राज्य किया था। फिर डायमंड जो है दैट वाज इवेंचुअली अक्वायर्ड बाय द क्वीन विक्टोरिया इन 1849, जब यहाँ पर हमारा सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था, ठीक है। मॉडर्न इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्ट, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ, उस टाइम पर हमसे ये कोहिनूर छीन लिया गया था। पंजाब में ये लड़ाई हुई थी। पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंतर्गत कर दिया था। ये जो डायमंड था ये ब्रिटिशर्स द्वारा अपने मतलब ले लिया गया था, जब लाहौर आपकी जो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी यहाँ पर, उसके तहत। और अंडर द ब्रिटिश राज जो डायमंड था that underwent a major recutting as the original Kohinoor had failed to appeal to viewers in London, shaping it into the present form, ठीक है। तो इसको रीकट किया गया यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये इनके ताज में सेट कर दिया गया। अब क्लेम्स की बात करें
तो यहाँ पर जो मल्टीपल फॉर्मर टेरिटरीज हैं ब्रिटिश राज की, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दे हैड लेड क्लेम टू द डायमंड, बट इंडिया फर्स्ट लेड द क्लेम टू इट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 में, मतलब अपनी इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्लेम कर दिया था भैया हमारी चीज़ है, और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर करी गई थी कि हमारी चीज़ हमको वापस कर दी जाए। जैसे यहाँ पर डेथ हुई क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की, ब्रिटेन का लॉन्गेस्ट राइनिंग मोनार्क, ठीक है, ट्राइनेटेड द डिमांड इन इंडिया टू ब्रिंग बैक दी कोहिनूर, हमें हमारा कोहिनूर वापस दे दो। आर्ग्यूमेंट्स हुई काफ़ी सारी इस चीज़ पर, ठीक है, जितने भी ये क्लेम्स थे रिजेक्ट किए गए यूके द्वारा। 2010 में यूके और जो पीएम है यूके के पीएम डेविड कैमरॉन, ही रिजेक्टेड द नोशन ऑफ रिटर्निंग द कोहिनूर, सेइंग इफ यू से येस टू वन यू सडनली फाइंड द ब्रिटिश म्यूजियम वुड बी एम्प्टी। ठीक है, अगर यहाँ पर ये दे दिया तो ब्रिटिश म्यूजियम तो खत्म ही हो जाएगा। तो इसीलिए इफ इंडिया कुड lay claims on the diamond, then so could a number of other countries like Iran and Afghanistan. अगर इंडिया यहाँ पर क्लेम कर रहा है इस चीज के लिए तो बाकी भी करेंगे। So other objects of loot from India like आपका दरिया नूर है, ठीक है, which is the sister diamond of कोहिनूर, जो आपका पीकॉक थ्रोन है, that are in Iran but nobody speaks about it। ये सारी चीजें हिंदुस्तान की हैं जो ये लोग लूट लूट के अपने देश में ले गए, जो हमारा हेरिटेज खराब कर रहे हैं। अब कोई इस चीज को तो नहीं बदल सकता कि ये हमारे देश के नहीं है, विच इज अ प्रूफ वी हैव एंड वी कैन प्रूव इट एनी टाइम एनीवे। ऑल ऑफ देम वर थीव्स, आए हमारे देश में चोरी करके सारी चीजें ले गए, आज लौटा नहीं रहे वापस। तो वही चीजें यहाँ पर काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बट वी आर स्टिल वांटेड बैक बिकॉज आप हमारे जो देश के जो हेरिटेज है उसको चुरा नहीं सकते, फिर तो आप चोर ही हो, वैसे भी चोर हो वैसे, और आगे भी चोर ही कहलाओगे। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो है वो चल रही है अभी, एंड वी आर होपिंग दैट वी कुड गेट इट बैक सो दैट यहाँ पर हमारी जो मतलब एक तरीके से हमारा जो हेरिटेज है वो हमारे पास रहेगा। वैसे भी इंडिया का जो हेरिटेज है दैट इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, वी डोंट वॉन्ट दीज थिंग्स, हम लोग दान करके भी भूल जाते हैं। ओके चलिए, सो आई होप आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो आपको उसे लाइक करना चाहिए, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आप चैनल पे नए हो। मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय ऑल ऑफ यू।